गाइस, पुलिस रिफॉर्म का एक ऐसा टॉपिक है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड मेंस में डेफिनेटली आप आंसर जो है वो लिखिएगा, क्योंकि देखो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये बेहतरीन अब आपको मैं चीज बताने जा रहा हूं जो कि प्रॉपर एक आपका अच्छा आंसर जो है वो बना देगा पुलिस रिफॉर्म को लेकर। और पुलिस रिफॉर्म के बारे में जब आप लिख रहे हैं और आप अगर 2006 के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में नहीं लिखेंगे तो वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट चीज है 2006 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कि पुलिस रिफॉर्म से एसोसिएटेड है। तो आइए इसको समझते हैं, इस टॉपिक को काफी डिटेल में। बट उससे पहले कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है ये चीज हम लोग समझ लें। तो एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी कोर एडवाइजरी ग्रुप है जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म को लेकर हमें देखने को मिली थी। कोर एडवाइजरी ग्रुप, तो इसने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। तो आइए समझते हैं कि इसने पुलिस रिफॉर्म को लेकर या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म को लेकर क्या रिकमेंडेशन दिए हैं। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट, इन्हें सेटअप करना चाहिए पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटीज। अब ये क्या है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी? जैसे ही गाइस कई बार आपने देखा होगा कि पुलिस वाले गाली गलौज कर देते हैं, आम जनता से बदतमीजी कर देते हैं, कई बार तो मारपीट देते हैं। तो जनता जो है वो, देखिए जनता अपनी कंप्लेन लेकर पुलिस के पास जाती है, बट पुलिस की कंप्लेन को लेकर जनता किसके पास जाए, तो ये उसी अथॉरिटी की यहां पर बात हो रही है कि पुलिस की कंप्लेन को लेकर जनता जो है वो इस अथॉरिटी के पास जाए कि इस फलाना पुलिस वाले ने मुझे मारा, मुझे गाली बकी, बदतमीजी करी, राइट। तो ये सब चीजें हैं। तो ये अथॉरिटी का रोल क्या होगा ये आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये अथॉरिटी पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेन को सुनेगी, राइट, पहला पॉइंट। और हालांकि आपको बता दें कि ये जो रिकमेंडेशन अभी एनएचआरसी की कोर एडवाइजरी ग्रुप ने किया है, ये कोई नया रिकमेंडेशन नहीं है। ये ऑलरेडी प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2006 का केस। तो इसमें भी इसी चीज के बारे में बात की गई थी। इस केस के जजमेंट में पुलिस रिफॉर्म को लेकर इस चीज को मेंशन किया था कि अगर पुलिस किसी के साथ अगर अत्याचार करती है, कोई भी पुलिस के कारण अगर किसी को भी कोई हानि पहुंचती है, तो सामने वाला व्यक्ति इस अथॉरिटी के पास जा सकता है, पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटीज के पास, और पुलिस के अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन कर सकता है। क्लियर? तो ये वाली चीज। अब देखो, हम लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ऑनलाइन जब हम लोग शॉपिंग करते हैं तब क्या होता है कि वेबसाइट पर जैसे ही हमने ऑर्डर किया, फिर नेक्स्ट डे आपके पास मैसेज आता है कि आपका सामान जो है वो निकल गया, राइट। फिर आपका सामान जो है वो इस शिपमेंट हब पर पहुंच गया, या फिर आप वहां पर ट्रैक कर सकते हो एप्लीकेशन में जाकर, राइट, या वेबसाइट पर जाकर उस जिस भी आपने ऑनलाइन शॉपिंग जिस भी वेबसाइट से करी होगी, तो वहां पर ये ऑप्शंस मिलते हैं ट्रैक करने के, है कि नहीं? आप सभी लोग इस चीज से वाकिफ होंगे। ये चीज बताई जा रही है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से कंप्लेन करेगा तो उसकी कंप्लेन का स्टेटस क्या है, राइट, कंप्लायंस की किस प्रकार से उसकी कंप्लेन जो है वो आगे बढ़ रही है, तो उसकी जानकारी उसको मिलती रहे। और ये जानकारी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और स्टेट होम डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट पर जो है वो डिस्प्ले हो। तो ये चीज भी यहां पर बताई जा रही है। तो ये तो पहला रिकमेंडेशन अभी एनएचआरसी की कोर एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म से रिलेटेड हमें देखने को मिला। दूसरी बात इन्होंने ये कही है, दूसरी बात, आइए दूसरी बात पे बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और लॉ मिनिस्ट्री, इन्हें इंप्लीमेंट करना चाहिए। एक्चुअली 113वीं रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, जिसमें कहा गया था इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 114 बी को जो है वो शामिल कर लो। तो इस रिकमेंडेशन को जो है वो ऐड करें, राइट, पुलिस रिफॉर्म के अंदर या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म के अंदर। अब ये है क्या? तो देखो, इसको अगर ऐड कर लेंगे 113वीं जो रिपोर्ट लॉ कमीशन की, इसके रिकमेंडेशन को, ये वाले कि सेक्शन 114 को इंडियन एविडेंस एक्ट में शामिल करो, इसको अगर ऐड कर लिया जाएगा या फिर इसको इंप्लीमेंट कर लिया जाएगा, तब हमें देखने को मिलेगा कि ये इंश्योर किया जा सकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में है, कोई भी व्यक्ति पुलिस की हिरासत में, और अगर वो व्यक्ति इंजर हो जाता है, घायल हो जाता है, तो ये माना जाएगा कि पुलिस द्वारा उसे घायल किया गया है। होता है कई बार कि पुलिस जो है वो लोगों को मारती है और फिर जब कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है पुलिस मतलब वो नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती कि पुलिस ने जो है उसको मारा। पुलिस तो बोलती है कि पहले से ही पिटपुटा के आया था, हमने तो कुछ नहीं किया है ना, क्योंकि पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं है किसी को मारने की। बट गाइस, आपको मैं एक बहुत तरीके वाली बात जो है वो समझाऊं कि बहुत सारे तौर तरीके ऐसे होते हैं, बहुत सारी ऐसी मार भी होती है कि जिसमें दिखता नहीं है, जिसमें सिर्फ दर्द होता है। आप बोले कैसी बात कर रहे हो सर? देखो, पुलिस के पास एक पट्टा होता है, उस पट्टे पे ये लोग लिख देते हैं सच बोल पट्टा। मैंने अब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, राइट। सच बोल
पट्टा ऐसे करके इसमें लिखा रहता है कुछ, है ना, ये बड़ा सा पट्टा होता है, बेल्ट बेल्ट टाइप की होती है, इस टाइप का पट्टा होता है, इसमें एक हाथ पकड़ने के लिए वो भी रहता है, वो भी बेल्ट का ही होता है। आय हाय, ये जब चिपकता है ना इतनी तेज लगती है, क्या बताएं, बेहतरीन। और ना उसमें कोई निशान आएगा, ना कोई कटेगा पिटेगा, बट दर्द खतरनाक होता है। तो पुलिस के पास बहुत तौर तरीके होते हैं। जब आप आईपीएस बनेंगे राइट, तब आपको बहुत तौर तरीके बताए जाएंगे राइट, कि किस तरीके से आपको डील करना है राइट। तो वो तो बहुत सारी चीज, देखो यार, मैं जो चीज कह रहा हूं ठीक है, अगर हम कानून के अकॉर्डिंग देखें तो वो चीज गलत है, लीगली वो चीज नहीं होती, बट आप मुझे खुद बताएं ना कि आप जब एक आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, यार देखो कुछ लोग होते हैं जो बातों से मान जाते हैं, अब कुछ लातों के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते ना। तो यू आर गोइंग इन अ सर्विस, आप उस सर्विस के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले समय में ऑफिसर आप बनना चाह रहे हैं, वो वाले ऑफिसर, कि आपको बोलते हैं ना साम दाम दम दंड भेद, सब कुछ जो है वो अपनाने पड़ेंगे राइट। तो उसकी आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जाएगी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में आपको जो है वो ट्रेनिंग जो है वो मिलेगी। पता है ना सभी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी, तो वहां पर जो है वो आपको ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी राइट, आईपीएस के लिए राइट। और बाकी मसूरी तो सभी, वैसे तो एक बार तो सभी लोग मसूरी जाते ही हैं सिलेक्शन के बाद राइट, लबासना सभी लोग जो है वो जाते ही हैं, फिर बाद में जाकर वो कुछ समय के बाद जो है वो चढ़ जाते हैं। तो आप आईपीएस लोग जो हैं, जो आईपीएस ऑप्ट करते हैं, तो आप लोग जो है वो चले जाएंगे कहाँ पर, हैदराबाद पे, तो वहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी राइट। तो वही चीज़ है कि ट्रेनिंग के दौरान सब बताया जाता है यार राइट, सब कुछ करवाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, कि कैसे किसको राइट करना है, बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस गेम इन फ्यूचर, बट अभी उस गेम का पार्ट बनने के लिए आपको तरीके से जो है वो मेहनत करनी जरूरी है, तो मेहनत कंटिन्यू रखो राइट। चलिए, तो हम जो है वो क्या बात कर रहे थे कि ये अगर पुलिस कस्टडी में अगर किसी को कुछ होता है, कोई घायल होता है, तो ये माना जाएगा कि पुलिस द्वारा उसे घायल किया गया, तो ये भी रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। अब देखिए, मेक द लीगल फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, लीगल फ्रेमवर्क जितने भी है टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बना दो, ऑनलाइन कर दो चीज़ों को, जिससे कि लोग ट्रैक कर सकें, ना ही सिर्फ लोग बल्कि ऑफिसर्स भी, कि कितनी तेजी से फाइलें जो है वो आगे बढ़ रही हैं, तो स्पीड अप हो सकेगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2020 में भी एक ऑर्डर दिया था, ये भी कहा गया कि इसको भी आप इंप्लीमेंट करें, कि जितने भी सभी के सभी जो पुलिस स्टेशन है वहां पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल कर लो नाइट विजन के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन में आपने कैदियों के साथ कुछ नहीं किया, रात में 12 बजा दी, क्योंकि कैमरा नाइट विजन वाला नहीं है हमारे पास। तो कोई पूछेगा कैमरा लगा, हाँ लगा है, देख लो आप क्लिपिंग रात वाली, हमने तो कुछ किया नहीं है। अब जज देख रहे हैं, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो बोलेंगे अरे हमारे यहाँ नाइट विजन वाला नहीं है, तो कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया नाइट विजन वाला भी चाहिए राइट। तो नाइट विजन वाला कैमरा भी जो है वो होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है राइट, और इसको तुरंत इंप्लीमेंट करो इमीडिएटली राइट। तो ये वाली चीज़ है। और इसके अलावा सोशल वर्कर्स को, लॉ के स्टूडेंट्स को ट्रेन करो पुलिस स्टेशन में राइट, और जिससे कि कम्युनिटी पुलिसिंग का ये पार्ट बन सके राइट। और कम्युनिटी पुलिसिंग को पुलिस मैनुअल में, कानून में, लॉज में, एडवाइजरीज में शामिल करें। कम्युनिटी पुलिसिंग सभी लोग समझते हैं ना कि कुछ पीरियड में हमारी मतलब यानी कि हमारे जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ जो लोग हैं वॉलंटरी बेसिस पर जाएं और जाकर ट्रेनिंग लें, जैसे कि जब भी कभी पुलिस को आवश्यकता पड़े आम जनता की, तो ये लोग जो है वो सामने आकर पुलिस के बिहाफ में जो है वो कुछ जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का रोल प्ले कर सके। बट पॉइंट टू बी नोटेड, वो लोग सिर्फ एक प्रकार से आप कह सकते हैं पुलिस के अंडर आएंगे, बट पुलिस की अथॉरिटी उनके पास जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी किसी प्रकार की, किसी को ना अरेस्ट करने की, ना किसी को धमकाने। कुछ लोग होते हैं कि थोड़ी सी डील क्या दे दी पुलिस वाले ने, थोड़ा सा क्या बोल दिया, अरे एक हिट हुई थी यार ऐसी मेरे साथ, मैं उसके बारे में आपको बताऊं। तो मैं एक जगह से जो है वो निकल रहा था राइट, ये बहुत समय पहले की बात है, मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले की बात है। मैं एक जगह से निकल रहा था और उस समय मेरे पास हेलमेट नहीं था। अब आप बोलोगे क्या है यार सर, रूल्स को ब्रेक कर, अरे वो 7-8 साल पहले की बात है यार, अपन मतलब कम खुदा नहीं थे, पहले खतरनाक हरकतें करी है अपन ने राइट। वो टाइम हो गया उस बात को, मेरे ख्याल से 10-1 साल के आसपास की बात है वो। तो वो उस समय मेरे पास उस समय 220 थी अपनी पल्सर 220। अभी अभी तो नहीं है, अभी तो मैं नहीं, अब शरीफ हो गया हूँ मैं अब राइट। तो पल्सर 220 थी मेरे पास, तो मस्त मैं जो है वो जा रहा था, एक सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। मैंने कहा है, मैंने ये क्या है, बोलता हेलमेट कहाँ है। मैंने उसको पहले ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने भाई, मैंने मतलब तो हेलमेट दिखाओ, गाड़ी साइड में करो, पेपर निकालो। अरे मैंने कहा इसको क्या हो गया यार, तो मैंने कहा तुम पुलिस हो क्या। हाँ, अरे मैंने कहा, फिर मैंने गाड़ी की चाबी निकाली, वहीं पे साइड में चौकी थी, मैं गया, मैंने कहा ये मुझसे क्यों पूछ रहा है। पुलिस वाले बोलते हमने उसको बोल के रखा है रोकने के लिए। मैंने कहा भैया ऐसा ना करो,
क्योंकि यही लोग जो होंगे कल को आप यहाँ पे नहीं होंगे, खुद पुलिस बन के लोगों से रिश्वत लेंगे। तब उस समय थोड़ी सी सीख दी मैंने, और उस समय क्या, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा नहीं, मैं थोड़ा पॉलिटिक्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव था उस समय, राइट। बट किस में था वो मैं उतना डिटेल अपनी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। बट मैं उस समय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था एक पॉलिटिकल पार्टी का। तब उस समय जो है फिर यहाँ पर अपन ने अपनी पावर का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया। यस यस यस, आई नो कि मैंने गलत किया था, वो मैं अपनी पुरानी बात कह रहा हूँ जब मैं बिगड़ा हुआ था, राइट। अभी आज की डेट का कमलाक्ष अलग है और पहले का कमलाक्ष बहुत अलग था, राइट। मेरे रेगुलर स्टूडेंट सभी लोग इस बारे में जानते हैं, एंड आप लोग रिलेट कर पाए। देखो यार, मैं हमेशा कोई भी चीज़ छुपाता नहीं हूँ। अगर मैं आपको एकदम सोफेस्टिकेटेड टाइप का एक व्यक्ति अगर आपके सामने प्रेजेंट करूँ कि मैं ऐसा था, नहीं यार बॉस, सबका अपना पास्ट होता है, सब लोग चेंज होते हैं, सब लोग बदलते हैं, सब लोग इंप्रूव करते हैं। और मैंने तो अपने आप को पूरा टोटली बोलते हैं ना 360, तो ऐसा इंप्रूव किया है। अब मेरी हिस्ट्री कभी आप लोग आइएगा, मिलिएगा, तब बताएंगे बहुत तरीके से कि खतरनाक खतरनाक टाइप के कांड हुआ करते थे, क्या बताएं हम। तो बस वही फिर मैंने बताया कि मैं यहाँ पे राउंड पे निकला हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, ये फलाना फलाना ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, और ये पार्टी है, तो ऐसा वैसा करके। तो फिर वो पुलिस वाले ने ही जो है वो उसको डांट लगाई जाके कि क्यों क्यों रोक रहे हो ऐसा ऐसा करके। वो भी थोड़ा सा सहमा कि अरे यार ये तो गड़बड़ ना हो जाए कुछ। तो वो चीज़ एक मैंने पकड़ी वहाँ से। तो क्या होता है कि ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है ना गाइस, जब ये आप लेते हो, जब ये चीज़ आप सीखते हो, तब होता है सही नॉलेज। यस, आई वॉज रॉन्ग कि मैं जो है वो गड़बड़ था उस समय, एंड कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस, मैंने रूल्स को जो है वो ब्रेक किया, बट आप लोग कोई नहीं करेंगे, बिकॉज वो टाइम मेरा अलग था। उस टाइम पर मैं इस प्रकार की टीचिंग्स नहीं दिया करता था, राइट। अब मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर दिया है, और ये बात तो मेरे ख्याल से 10 एक साल पुरानी, क्योंकि हाँ मेरे पास 220 जो थी वो उसी समय पर थी, पल्सर 220, राइट। और अब बहुत अलग समय। अब आई वॉन्ट, अब तो मैं यार ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन करता हूँ, आप लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं मेरे, राइट, आने वाले समय के ऑफिसर्स हैं। आई ट्रेन यू गाइस। तो मैं, देखो क्या होता है, हर एक इंसान का पास्ट होता है, तो आपको चीजें ये नहीं सीखनी चाहिए अरे देखो सर ऐसे हुआ करते था, मैं ऐसा मुंह पे बोलता हूँ, ऐसा नहीं, उससे भी मिलोगे तब बताएंगे, ठीक है। चलो, तो आपको समझाने का मेन मोटिव ये है प्रैक्टिकल चीजों से कि कम्युनिटी पुलिसिंग, कि ये इसको आप जो है वो लिमिट में रखें। ये अनलिमिट नहीं होनी चाहिए। अनलिमिट हो तो फिर एक्शंस जो है वो लिए जाएं, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं। जैसे मैंने भी आपको सिक्योरिटी गार्ड का बताया कि थोड़े समय के लिए पुलिस ने खुद ने उसको अपॉइंट किया था, और ऐसे बहुत बहुत लोग करते हैं। आपने भी शायद कभी देखा हो या ना देखो, आई डोंट नो, बट कभी ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ लोग एक्चुअल में पुलिस में नहीं होते, बट पुलिस उन लोग को रख देती है अपने साथ ही, और वो फिर एम्पावर हो जाते हैं एकदम तेज। और फिर वो जब पुलिस के साथ नहीं रहते तब भी वो अपनी उस पावर में ही रहते कि हम तो पुलिस वाले हैं, राइट। तो वाली चीज है। चलो एनीवेज, लेट्स मूव फर्दर। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह जजमेंट की बात करते हैं जो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो प्रकाश सिंह जी जो थे वो डीजीपी थे यूपी पुलिस के, आसाम पुलिस के, और उससे पहले भी और दूसरी जगह पे भी उनकी पोस्टिंग्स थी, राइट। तो इन्होंने एक पीआईएल जो है वो फाइल करी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, राइट, अपने रिटायरमेंट के बाद 1996 में। और ये मांगना चाह रहे थे पुलिस रिफॉर्म्स, ये चाह रहे थे कि पुलिस में सुधार लाए जाए, राइट। और फिर 2006 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट सामने आता है, ऐतिहासिक फैसला सामने आता है, जिस फैसले ने सभी यूनियन टेरिटरीज को और सभी स्टेट्स को डायरेक्शन दिया कि पुलिस रिफॉर्म जो है वो लाए जाए। तो क्या क्या चीजें जो है वो इसमें शामिल की गई, क्या क्या उपाय जो है वो दिए गए, सुझाव दिए गए। इसमें पहली बात तो कहा कि भैया आप फिक्स करो टेन्योर को, कि अगर कोई भी डीजीपी अगर आप कहीं पर अपॉइंट करते हैं तो उसका टेन्योर फिक्स होना चाहिए कि इतने साल तक ये रहेंगे ही रहेंगे, बीच में इनको कोई नहीं निकाल सकता। अब ऐसा क्यों, तो आप जानते ही हैं, पॉलिटिकल पार्टी, आपको बताइए कि आप भी कल को आईपीएस बनेंगे, आपके साथ किसी भी पर्टिकुलर नेता से या किसी भी सदस्य के साथ, कार्यकर्ता के साथ, इवन कार्यकर्ता के साथ पॉलिटिकल पार्टी के, आपकी अगर बहसबाजी हो गई और वो अगर डायरेक्ट अप्रोच करता है किसी बड़े नेता को, राइट, उसी के अंडर आता है, तो फिर आपके लिए डिफिकल्टीज हो सकती है। और मेनली डिफिकल्टी क्या, ट्रांसफर, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ आपके लिए नहीं होगी, राइट, ट्रांसफर। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर वगैरह करवा देते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो कि कम से कम यार वो अधिकारी, वो ऑफिसर जो है, उसको एटलीस्ट मिनिमम टेन्योर तो उसका होना चाहिए इतना कि वो वहां पर इंश्योर कर सके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। तो ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, ऐसी सिचुएशन भी आप अवॉइड करो कि ऐसी सिचुएशन में किसी को भी डीजीपी नहीं बनाना जिसका खुद का रिटायरमेंट जो है वो कुछ ही महीने बचा हो। जैसे फॉर एग्जांपल 3 महीने में एक व्यक्ति रिटायर हो रहा है, उसको आपने डीजीपी की पोस्ट पे लाकर रिटायर कर दिया, तो वो भी सही नहीं है। पोस्ट पे उस व्यक्ति को आओ कि एटलीस्ट वो 2 साल तक तो टिके, 2 साल तक तो, क्योंकि यार देखो अल्टीमेटली 6-8 महीना तो उस पर्टिकुलर जगह को समझने में ही लग जाता है। आप भी जिस भी जगह पर जाओगे, नई डिस्ट्रिक्ट पर आपको पोस्टिंग मिलेगी, आपको आपको पहले 6-8 महीने तो उसके हाव भाव समझने में लग जाएंगे
कि यहाँ पे किस प्रकार से ऑपरेशन होता है, यहाँ पे किस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं, कैसे आपको ऑपरेट करना है, कैसे आपको इलीगल एक्टिविटीज को कर्ब करना है, कैसे आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है. इट विल टेक सम टाइम टू एनालाइज, टू ऑब्जर्व. गेटिंग इट? तो ये चीज हमें देखने को मिलती है. तो ये कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करो कि जब भी आप डीजीपी को सेलेक्ट करो तब ऐसे व्यक्ति को नहीं करना है जो व्यक्ति कुछ ही महीनों में उस पोस्ट से रिटायर होने वाला है. एंड कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, ये इंश्योर करने के लिए मिनिमम टेन्योर होना चाहिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए, आईजीपी के लिए, राइट. और मिड टर्म में उसको ट्रांसफर ना किया जा सके, जो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे ही दिया, राइट. एंड ऑफिसर्स की पोस्टिंग जो है वो की जानी चाहिए पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के द्वारा. एक पीईबी बनाओ आप, जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए, जिनको पावर दी जाए कि वो ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट जो है वो कर सके कि किस क्षेत्र में, किस पोस्ट में, किस पर्टिकुलर अधिकारी को अपॉइंट करना है और कितने टेन्योर में उसको ट्रांसफर करना है या नहीं करना है. फाइनल डिसीजन जो होना चाहिए वो पीईबी का होना चाहिए, राइट. और इसमें कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर अवॉइड किया जाए. बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है यार, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर सेपरेशन नहीं है. अगर आप देखेंगे 3 पिलर्स को हमारे, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी को, तो लेजिस्लेटिव के अंदर एग्जीक्यूटिव आता है और जुडिशरी वैसे एग्जैक्टली तो नहीं, बट हाँ फिर भी हमें देखने को मिलता है कि लेजिस्लेटिव के अंडर ही हम लोग को एग्जीक्यूटिव्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, कानून बनाने का, उसको इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का. तो ये कोऑर्डिनेशन बैठा रहा है, राइट. तो इसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर इस प्रकार से जो है वो बनाया हुआ है. और फिर सेपरेट है टोटली जुडिशरी, तो इसलिए जुडिशरी भारी पड़ जाती सभी के ऊपर, है ना. तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है. तो ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि जिसमें क्योंकि कई बार यार ब्यूरोक्रेट्स बहुत प्रेशर झेलते हैं. आप लोग आने वाले समय में आपको ये सर्विस को देखकर, जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं उनको मज़ा आता है कि अरे यार हमारी तो थाट होगी, वाट होगी, अरे मज़ा आएगा, सब सैल्यूट ठोकेंगे. भैया देखो, सिर्फ आपके परिवार को मज़ा आएगा, आपके दोस्तों को मज़ा आएगा, आपको ना आने वाला. आपको सिर्फ 6-8 महीने तक अरे अच्छा लगेगा. उसके बाद जब आदत पड़ जाएगी, क्योंकि आपका रेगुलर हो जाएगा, आप ऐसे हो जाओगे कि आपको आदत पड़ चुकी है. देखो राजा जो होता है ना, कहते हैं ना कि उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर होती है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें देखनी होती है. राजा की फैमिली शाही जीवन जीती है, बट राजा चीजों को ऑब्जर्व करता है. राजा एंटरटेनमेंट नहीं करता. अगर आप सोच रहे हो आईएएस आईपीएस बनने के बाद आपकी लाइफ जो हो जाएगी कि आप एंजॉय करोगे, राइट, फैमिली के साथ वेकेशन पे जाओगे नो डाउट, बट हमेशा नहीं, हमेशा एंजॉयमेंट नहीं. मतलब मान के चलो कि एक साल में 2-3 बार, 2-3 दिन के लिए चले गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना योर लाइफ विल बी लाइक अ किंग. और किंग का जीवन जीना है तो किंग के जीवन में स्ट्रगल है यार, क्योंकि हर किसी को इतनी बड़ी गद्दी मिलती नहीं है. और जिसको मिल जाती है, बोलते हैं ना कि जितनी बड़ी पावर उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आप उन पर्टिकुलर चीज, आपके एक साइन पर पूरी डिस्ट्रिक्ट चलेगी यार, आपके एक इशारे पर डिस्ट्रिक्ट चलेगी. तो आप डिस्ट्रिक्ट को चलाओगे आगे चल के, और जो इंसान पूरी डिस्ट्रिक्ट को चला रहा है, मेंटेन कर रहा है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवा रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है पूरी डिस्ट्रिक्ट का, सोचिए उसके ऊपर कितना प्रेशर और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो कैसे वो व्यक्ति एंटरटेन करेगा या एंटरटेनमेंट में इन्वॉल्व होगा? नहीं होगे. तो बड़ी पोस्टिंग चाहिए तो मेहनत भी करनी पड़ेगी और अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन मैन की तरह नहीं बनना. अगर कॉमन मैन की तरह बनना है तो करो, कुछ भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट. पर ये वाले काम में, ऑफिसर्स वाले काम में अलग फीलिंग है, फीलिंग भी अलग है, रिस्पेक्ट भी अलग है, और कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हाई लेवल की है, राइट. तो थोड़ी दिनों तक मजा आएगा आपको, 6-8 महीने तक आप ऐश करोगे, मजा आएगा, लगेगा अरे वाह यार क्या बात है. बट फोकस जो रहेगा आपका वो यही रहेगा कि ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं, मेनली काम. तो अरे वो तो आप बन जाओगे, डोंट वरी, इस प्रिपरेशन में आप बन जाओगे. नहीं बनोगे मैं बना दूंगा, टेंशन मत लो, राइट. इसके खिलाफ तो ये वाली चीज इन्होंने बोली यहाँ पर, ये वाली चीज हुई. फिर सेटअप करो एक स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी को. वही चीज अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए कि पुलिस जो भी कार्य करती है और किसी के साथ अगर पुलिस ने गलत कर दिया, राइट, तो सामने वाला व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जो है वो यहाँ पर पहुंच सके, राइट. तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है. एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन होना चाहिए, यानी कि सेपरेट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, राइट, एंड लॉ एंड ऑर्डर बेटर तरीके से फंक्शन हो सके. तो इसके लिए पुलिसिंग को आप इंप्रूव करो. स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए एक, राइट, जो कि सिविल सोसाइटी के मेंबर्स इस कमीशन के अंदर हो, राइट. इसके अलावा एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए. तो ये सब चीजें हैं, इसमें 2-3 चीजें बस खास इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, राइट. और इसके अलावा स्टेट ने इस जजमेंट के बाद कैसे रिस्पॉन्ड किया, तो ऑब्वियसली बात है किसी भी स्टेट ने पूरी तरह से कंप्लाई नहीं किया इस जजमेंट
में जो भी चीज़ें जो है वो दी गई थी, जो भी रिकमेंडेशन दिए गए थे, तो उसको नहीं किया। 18 स्टेट ने पास किया या अमेंड किया अपने पुलिस के एक्ट को, बट किसी ने भी पूरी तरह से इस मॉडल को जो है वो ना मैच कर पाए, ना प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है वो देखी गई। तो ये थी गाइस पूरी ओवरऑल चीज़ जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।